हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानी की दुनिया में। शादी के बाद जब सुहानी और प्राची एक ही ससुराल में आईं, तो दोनों के मन में कई तरह की भावनाएं थीं। दोनों बहनें थीं, एक भी घर में पली बढ़ी, एक ही दूसरे की हर खुशी दुख में साथ रही। मगर किस्मत ऐसी करवट ली थी कि दोनों की शादी एक ही परिवार में हो गई। एक बड़े बेटे की बहू बनी, दूसरी छोटी बेटे की। घर का एक था, मगर अब रिश्तों के नाम बदल चुके थे। अब वे बहनें नहीं, भाभी और देवरानी कहाने लगी। शुरुआत में सब सुंदर था। माँ बाप की जानी पहचानी परछाई साथी थी, तो अजनबी घर भी अपनापन देने लगा। सास खुश रहती थी कि दो दो बहुएं आ गई हैं, दोनों पढ़ी लिखी और समझदार हैं। मगर धीरे धीरे घर के कोने में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। बड़ी बहू को ज़्यादा तवज्जो मिलती है, छोटी बहू के तो जैसे हर काम में छूट है। भाभी देवरानी है, मगर जैसे बहनों की तरह रहती है। यह ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इन आवाज़ों ने धीरे धीरे असर करना शुरू किया। सुहानी को लगने लगा कि प्राची ज़्यादा प्यारी है सबकी, और प्राची को लगा कि सुहानी हर बात में सास की नज़र में ऊपर रहती है। कभी कोई बात नहीं बोली गई सीधे, मगर दिलों में कुछ दरारें पड़ने लगी। एक दिन छोटी सी बात पर बड़ी बहस हो गई। रसोई में नमक कम हो गया और सास ने मजाक में कहा, बड़ी बहू तो सब कुछ देख लेती है, मगर छोटी बहू को चीज़ों का ध्यान नहीं रहता। बात छोटी थी, मगर प्राची के मन में तूफान आ गया। उसने पहली बार बहन से अलग होकर कुछ कह दिया, तो अब सब बड़ी बहू ही करे, मैं तो बस तमाशा देखती हूँ ना। सुहानी सस्त रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्राची उसे इस तरह बोलेगी। उस रात दोनों एक दूसरे से बात नहीं की। वही दो बहनें जो बिना बात किए नहीं रह सकती थी, अब एक ही छत के नीचे, एक ही आंगन में होकर भी चुप रहती थी। कुछ दिन तक ऐसा ही चला, मगर फिर एक दोपहर जब प्राची बीमार पड़ी, सुहानी ने सब कुछ छोड़कर उसका ख्याल रखा। माथे पर पट्टी रखी, सूप बनाकर खिलाया, और जब प्राची ने आंखें खोली तो देखा वही बहन पास बैठी थी। वही ममता, वही अपनापन। प्राची रो पड़ी, बोली, माफ़ कर दो दीदी, माफ़ कर दो। हम तो बहनें हैं, इन रिश्तों के नाम में क्यों उछल गए। सुहानी भी मुस्कुरा कर पड़ी, हमने तो रिश्ता बचपन में बनाया था, वह ससुराल की दीवारों में कई ज़्यादा मजबूत है। उसी दिन के बाद घर भी बदल गया, लोगों की बातें वहीं रही, मगर अब दोनों बहनों के दिल नहीं बदले। वे एक दूसरे की ताकत बन गई। त्योहारों में साथ में सजती धजती, दुख सुख में एक दूसरे के हाथ थामती, और सबसे ज़्यादा उन्हें एक ऐसा उदाहरण रखा कि सास भी एक दिन कह उठी कि कभी सोचा न था कि दो बहुएं मिलकर मेरे घर की इतना सुंदर बना देगी। जैसे दो दीपक एक साथ जले तो उजला दुगना हो जाता है। अब वह घर एक ससुराल नहीं रहा, वह बहनों फिर से बना लिया मैका, जहाँ रिश्तों का नाम भले ही बदला हो, पर प्यार वैसा ही रहा, शुद्ध और निस्वार्थ और बेपनाह। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी।